तो चलिए देखते हैं कि वर्ब से किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा सकता है। वर्ब का एक लिस्ट हम लोगों के सामने है, इसे सीखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाफ है, तो लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर बनता है। नेक्स्ट आते हैं बिलीव, तो बिलीव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बिलीफ। चूज, चुनना, इसका होता है चॉइस। डिफेंड का होता है डिफेंस। फ्री, फ्रीडम में कन्वर्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। ओबे का ओबीडियंस, ओबीडियंस, ओबे का OBEY, ओबे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओबे का ओबीडियंस, OBEDIENC, ओबीडियंस। सर्व का होता है सर्विस। मूव का मूवमेंट। थिंक, थॉट। नो, KNOW, इसका बनता है नॉलेज, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो वर्ब है, इसका नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डाई का डेथ, DEATH, डेथ। ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी। डिस्कवर का डिस्कवरी, डिस्कवरी होता है। सी देखना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन साइट। लिव, लाइफ होता है। हेट का हेटर्ड। कंसील का कंसीलमेंट, कंसीलमेंट निकल के आता है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन। प्लीज, प्लेजर। स्टार्व, स्टारवेशन, भूख होता है। कन्वर्स, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। सीज का सीजर। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, ये वर्ब होता है। और ADVIC, एडवाइस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। S वाला वर्ब और C वाला नाउन होता है। परस्यू, परस्यू। परस्वीट, PURSUIT, परस्वीट। एक्सेल का एक्सलेंस। स्टील, स्टिल्थ। सक्सीड, सक्सेस। डिपार्ट, डिपार्चर। रिलीव, रिलीफ। पनिश, पनिशमेंट। फ्लैटर, फ्लैटरी। एक्ट, एक्शन। नोट कीजिए, ये वर्ड से सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के निकले हुए हैं। एक पॉइंट नंबर हम लोगों का तीसरा भी रहेगा, उसके बाद हम लोगों का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हो जाएगा फिनिश। नोट कीजिए इसे। चलिए, ये हम लोग का वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फिनिश। अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जहां हम लोग कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ मूव करने वाले हैं। यानी कि कॉमन नाउन दिया हुआ रहेगा, आपको उस कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मूव करना है।
चलिए पॉइंट नंबर 3, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हम लोग अब मूव कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। चलिए तो कॉमन नाउन का मैं आपके सामने एक लिस्ट रखता हूं, आपको उन सब में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है। मेरे साथ साथ लिख सकते हैं उस लिस्ट को। चलिए आते हैं। किंग, इन्फेंट, मदर, priest, friend, man, honor, agent, boy, captain, thief, rogue, hero, bond, rascal, woman, regent, beggar, pirate, patriot, bankrupt, author, coward, pilgrim, ग्लूटन। चलिए ये हम लोग के सामने आते हैं कॉमन नाउन। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान रखेगा। किंग, इन्फेंट, मदर, प्रीस्ट, फ्रेंड, मैन, ऑनर, एजेंट, बॉय, कैप्टन, थीप, रॉग्यू, हीरो, बॉन्ड, रास्कल, वुमेन, रीजेंट, बेगर, पायरेट, पैट्रियोट, बैंकरप्ट, ऑथर, कॉवर्ड, पिलग्रिम, ग्लूटन। ये सभी हम लोगों के लिए कॉमन नाउन है। अब ये सभी कॉमन नाउन से आपको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बना सकते हैं आप।
चलिए अब इन सभी को समझने का काम करते हैं। ओके, जैसे देखते हैं किंग, तो किंग से बनता है किंगडम। ओके, इन्फेंट, इन्फेंसी, मदर से मदरहुड, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है, प्रीस्ट का हो जाएगा प्रीस्ट। प्रीस्ट का प्रीस्टहुड, प्रीस्टहुड। फ्रेंड का निकल के आता है तो फ्रेंडशिप। मैन का मैनहुड, मैनहुड। ऑनर का होता है ऑनरशिप, ऑनरशिप। एजेंट का एजेंसी, एजेंसी। बॉय, बॉयहुड। कैप्टन का कैप्टनशिप। थीफ का थेफ्ट। रॉग्यू का रॉग्यूरी। हीरो, हीरोइज्म। बॉन्ड, बॉन्डेज। रास्कल, रास्कलिटी। वोमेन, वोमेनहुड। रीजेंट, रीजेंसी। बेगर, बेगरी। पायरेट, पायरेसी। पैट्रियोट, पैट्रियोटिज्म। बैंक्रप्ट, बैंक्रप्सी। ऑथर, ऑथरशिप। एक मिनट, ठीक है, ऑथरशिप। कावर्ड, कावर्डाइस। पिलग्रिम, पिलग्रिमेज। ग्लूटन, ग्लूटन, ग्लूटनी। चलते एक बार मैं फिर से इसे पढ़ देता हूं, जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है कि जैसे किंग से बना किंगडम, इन्फेंट का इन्फेंसी, मदर से मदरहुड, प्रीस्ट से प्रीस्टहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, मैन से मैनहुड, ऑनर से ऑनरशिप, एजेंट से एजेंसी, बॉय से बॉयहुड, कैप्टन से कैप्टनशिप, थीफ से थेफ्ट, रॉग्यू से रॉग्यू, हीरो का हीरोइज, बॉन्ड बॉन्डेज, रास्कल रास्कलिटी, वोमेन वोमेनहुड, रीजेंट रीजेंसी, बेगर बेगरी, पायरेट पायरेसी, पैट्रियोट पैट्रियोटिज्म, बैंक्रप्ट बैंक्रप्सी, ऑथर ऑथरशिप, कावर्ड कावर्डाइस, पिलग्रिम पिलग्रिमेज, ग्लूटन ग्लूटनी। तो ये हम लोगों का रहा जहां हमने कॉमन नाउन से बनाया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब इसे करते हैं, इरेज में करता हूं। तो ये हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब यहां से हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे नाउन के। इसके बाद हम लोग नाउन नंबर को शुरू करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल या सिंगुलर प्लुरल जो भी हो सकता है वो सब हम लोग समझने का काम करेंगे। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, हम लोग की जो क्लास है वो नाउन के स्टार्ट हुआ है और अभी तक हम लोगों ने नाउन के अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, कौन सा मेथड, तो ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी किया है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन निकल के आता है तो कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकल के आता है। तो ट्रेडिशनल मेथड कहने का क्या सेंस होता है कि नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि जो पारंपरिक नाउन को बांटने का तरीका है जो शुरू से चला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 5 होते हैं। वहीं पे बात करते हैं हम लोग मॉडर्न मेथड का, मॉडर्न मेथड की जब हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न मेथड में सिर्फ 2 ही नाउन रखा गया है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, और सेकेंड वन जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब समझने का काम करते हैं कि आज ट्रेडिशनल मेथड में नाउन 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन मॉडर्न मेथड में सिर्फ 2 ही नाउन कैसे बन के आ गए हैं, यानी वो प्रॉपर या फिर हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन नाउन का। तो समझते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर नेम, कोई खास नेम होता है, तो ये तो चले ठीक है, प्रॉपर का रहेगा क्या ठीक प्रॉपर। कॉमन भी समझते हैं हम लोग, जनरल से सेंस लेते हैं, किसी का भी जनरल नाम होता है, ध्यान रखेगा। लेकिन ध्यान रखेगा जो भी जनरल नेम होते हैं यानी कॉमन नाउन, उसी का जब कोई आप खास नाम रख देते हैं, यानी कि किसी सामान्य व्यक्ति को जो विशेष व्यक्ति बनाते हैं, कहने का सेंस है कि जब आप उसे जनरल से पार्टिकुलर बनाते हैं, जनरल से क्या बनाते हैं, पार्टिकुलर। तो जनरल रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, पार्टिकुलर हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहने का मतलब होता है, जिसे हिंदी में लिख सकते हैं, सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष की ओर या फिर खास की ओर हम लोग बात करते हैं। तो नॉर्मल सेंस जैसे सपोज डेट कोई भी ये बॉय, ओके, तो बॉय कॉमन नाउन है, इसी को अगर खास बनाना है, ओके, तो मैं लिख सकता हूं राघव, राघव। कोई गर्ल है तो ये गर्ल कॉमन है, बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मुझे खास बनाना है पार्टिकुलर, तो मैं कह सकता हूं सुमन, आदिति, अर्चना। ये सब हो गए जनरल से आपके जाते हैं पार्टिकुलर के सेंस में, ओके। तो ये हो गया प्रॉपर कॉमन सकते हैं। अब कह सकते हैं सर फैमिली किस प्रकार से, जो कॉमन सॉरी जो कलेक्टिव नाउन है उसे किस प्रकार से आप बांट सकते हैं प्रॉपर या कॉमन में, तो सो समझते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ओके। मैं फिलहाल यहाँ इसे इरेज कर रहा हूं। जितना इंफॉर्मेशन मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं आपको सब वो मेंशन करना है नोटबुक में। कलेक्टिव नाउन जैसे कहा गया है अ फैमिली मस्ट बी यूनाइटेड, अ फैमिली मस्ट बी यूनाइटेड। अब इसमें आप कह सकते हैं सर फैमिली यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, फैमिली यहाँ पर क्या कलेक्टिव नाउन, लेकिन जब ये सेंस कहा जाता है अ फैमिली मस्ट बी यूनाइटेड, तो अब फैमिली किसी एक फैमिली की बात की जा रही है कि या वर्ल्ड में या हमारे आसपास जितने भी फैमिली है सब की बात की जा रही है। जब हम लोग कहते हैं अ फैमिली मस्ट बी यूनाइटेड, यानी किसी भी परिवार को यूनाइटेड एक साथ रहना चाहिए, तो ये मेरा परिवार हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, उसका परिवार, किसी का भी परिवार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस फैमिली में, यानी यह जो कलेक्टिव नाउन है, इसमें कहीं ना कहीं कॉमन नाउन का गुण जरूर छुपा हुआ है। किसका गुण छुपा हुआ है, कॉमन नाउन। तो यानी यहां पर जो है कलेक्टिव नाउन, इसमें भी कहीं ना कहीं कॉमन नाउन की बात की जा सकती है, जो एग्जाम्पल आपको दिखा गया, ओके। जैसे अ क्लास
शुड बी इन अ डिसिप्लिन वे। अ क्लास शुड बी इन अ DISCIPLI, हाँ, डिसिप्लिन वे। मतलब अब यहाँ सिर्फ एक ही क्लास के बारे में बात किया गया कि ये सभी क्लास के बारे में बात किया गया? तो यहाँ पर जो क्लास कहा गया तो वो सभी क्लास के बारे में बात की जा सकती है, यानी कि कलेक्टिव नाउन में भी कॉमन नाउन का गुण छुपा हुआ है। अब कहा गया है कि मेटेरियल नाउन, सर ये किस प्रकार से कॉमन नाउन कहा गया है? तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कहा गया गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड इज अ मेटल। तो गोल्ड जो है एक मेटल है, ओके, गोल्ड क्या है? एक मेटल है। तो गोल्ड जो है किसी खास गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं या सभी गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं? तो आप कह सकते नहीं सर, जब ये कहा गया कि गोल्ड इज अ मेटल, इसका मतलब ये तो सारा का ना गोल्ड के बारे में बात हो गया, कंप्लीट जितनी भी हैं, यानी इस मेटेरियल नाउन में भी क्वालिटी आया हुआ है कॉमन का, कॉमन नाउन का गुण इसमें भी छुपा हुआ है। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कहा जाता है, जैसे हैप्पीनेस कीप्स अस अलाइव, हैप्पीनेस कीप्स अस अलाइव, यानी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो हमें जीवित रखती है। तो हैप्पीनेस कौन सा? किसी को टीवी देखने में, किसी को वेब सीरीज देखने में, किसी को फिल्म, किसी को स्टडी करने में, किसी को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने में हैप्पीनेस आता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना हैप्पीनेस होता है। तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस, सभी प्रकार के हैप्पीनेस के बारे में बात किया जा सकता है। दुनिया में जितने प्रकार के लोगों, उनको सभी लोगों को अलग अलग जगह से हैप्पीनेस मिलता है, यानी हैप्पीनेस के को भी जनरल के सेंस में आप ले सकते हैं। यानी यह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भी क्वालिटी आ रहा है किसका? कॉमन नाउन का। तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। वहीं मॉडर्न मेथड से दो ही नाउन निकल के आते हैं, एक प्रॉपर और एक कॉमन। प्रॉपर कहने का मतलब होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, और यहां कहा जाता है जनरल। कहने का सेंस है कि इस दुनिया में दो ही लोग हैं, या तो जनरल हैं या तो पार्टिकुलर है, या तो सामान्य हैं या तो विशेष, यानी कि खास आप उसे कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, नाउन ट्रेडिशनल मेथड में 5 हैं और मॉडर्न मेथड में 2 हैं, प्रॉपर और कॉमन, जिसको मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया है। नोट कर सकते हैं आप इसे। चलिए, तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो ये भी एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। अब आते हैं नाउन में, हम लोग नंबर के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। चलिए, अब नाउन में हम लोग, ये हम लोग का ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड तो हो गया। अब हम लोग नाउन में स्टार्ट करते हैं नंबर, जिसे कहते हैं संख्या को लेकर। तो हमारे आसपास जो नंबर हैं वो 2 कैटेगरी में निकल के आते हैं। एक जिसे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाइड किया जा सकता है। एक नॉट क्वांटिफाइड, जिसे आप क्वांटिफाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्वांटिटी एक की जिसकी बताई जा सकती है नंबर, और एक जिसकी है कि जिसे आप नहीं बता सकते हैं। तो क्वांटिफाइड और नॉट क्वांटिफाइड में आते हैं। तो एक जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 पोटैटो, 1 पोटैटो, 2 पोटैटोज, 2 पोटैटोज, 3 पोटैटोज के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ नाउन जो है एक जगह क्वांटिफाइड किया गया है, 1 पोटैटो, 2 पोटैटोज और 3 पोटैटोज, और एक जगह जिससे नॉट क्वांटिफाइड किया जाए, जिसकी आप संख्या नहीं बता सकते हैं। जैसे सेंस कहने का सेंस आता है कि बटर,
या आप कह सकते हैं नॉलेज, ओके, मिल्क, मिल्क। तो कहने का सेंस से ध्यान रखेगा, नंबर जो है ये दो प्रकार में डिवाइड किया सकते हैं, क्वांटिफाइड, एक नॉट क्वांटिफाइड। इसी क्वांटिफाइड को हम लोग कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल, और एक कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं अनकाउंटेबल। यानी कि नंबर को अगर हम लोग चाहें तो दो भाग में डाइल्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन और एक कहा जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कहा जाता है किसे? काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन हम लोग किसे कह सकते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं वर्क देता हूं, आपको ये पता करके लाना है कि काउंटेबल नाउन रियल में क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन रियल में क्या होता है। यहां तक नोट करें, मिलेंगे अगले क्लास में तो मैं इस पे और ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कराऊंगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।